बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन के मैदान में खड़े हैं तो हम लोग उस रैली का हिस्सा बने हैं जो हमारी आदिवासियों की अपनी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारे संवैधानिक अधिकार, हक और अधिकार को बचाने के लिए है, आदिवासियत को बचाने के लिए है, आदिवासियत में सेंधमारी करने वालों को चेतावनी देने के लिए है। और आज से मौके में आपको मैं हुल जोहार करके मैं अभिनंदन करती हूँ। संथाली शब्द है हुल, हुल का मतलब है क्रांति और जोहार हमारा अभिनंदन है। तो इसलिए हुल जोहार, हुल जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आज गढ़वा जिले के जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो यहाँ पर इस मैदान में उपस्थित हुए हैं, सबका मंच पे आके बोलना जरूरी नहीं है, मगर अगर आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप उस आंदोलन के हिस्सा बन गए हैं जो इस हमारी आदिवासियत को बचाने के लिए जरूरी है। दुनिया देख रही है, सरकारें देख रही है कि आदिवासी आज कैसे एकजुट हो गया है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों का मान सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन को सिर्फ नारा नहीं, उसको अपने आदिवासी जीवन दर्शन का आधार बनाया। और जिन अंग्रेजों के सामने दुनिया घुटने टेकती थी, उन अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने घुटने टेकवाए। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज जो वो है, ये अंग्रेज भी समझ गए कि दुनिया के लोग हमारे साथ समझौता कर लेंगे, मगर एक आदिवासी समाज ही है जो लगातार हमसे लड़ेगा और समझौता कभी नहीं करेगा, सर नहीं झुकाएगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो लड़ेगा, वीर गति को प्राप्त करेगा, मगर हमसे समझौता नहीं करेगा। 17वीं शताब्दी से हमारे तिलका मांझी ने जो हुंकार लगाई, वो हमारे 1871-72 में जब तिलक आई, जो उसमें अमर शहीद वीर बुधु भगत की अगुवाई में वहाँ से कोल विद्रोह शुरू हुआ था, वो आज हमारे पलामू तक भी पहुँची थी। यहाँ पर भी हमारे जो पूर्वज वीर शहीद रहे, वीर पुरुष रहे, जो पूर्वज रहे हमारे नीलांबर पीतांबर और हमारे मेदनी राय जो चेरो समाज से थे, उन लोगों ने भी, और कोल्हान में वीर पोटोहो के अगुवाई में जो है वहाँ पर आंदोलन हुआ। अंग्रेज हक्के बक्के हो गए कि आदिवासी समाज किस तरह का समाज है जो कभी भी हमारे बातों को नहीं मानने के लिए तैयार होता है। वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जब संथाल परगना में हुल विद्रोह हुआ तो उन्होंने CNSPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन किया। और उसके बाद जब कोल्हान में जब विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने विल्किंसन रूल जो है जमीन संबंधी कानून बनाया। और 19वीं शताब्दी के आखिर में, शुरुआत में जब बिरसा मुंडा जी की शहादत हुई, उन्होंने भी 24 साल की उम्र में जो शहादत दी, उसके बाद 1908 में CNT एक्ट बना। 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हमारे क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित किया
और 1935 के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने उसी बात को दोहराते हुए कहा कि देश में चलने वाला कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं चलेगा, यहाँ आदिवासियों का स्वशासन चलता है। ये हमारे पूर्वजों के बदौलत हुआ। हमने क्या किया? उन्होंने जंगल बचाया, उन्होंने खेत बनाया, उन्होंने गांव बसाए, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई और हमारे जो पढ़ा व्यवस्था, हमारे जो ढोकलोसोर, हमारे जो माझी बरगनाथ, मानकी मुंडा और इस तरह की जो परंपराएं हमारे समाज में अशिक्षा के दौर में हमारे पूर्वजों ने जो बनाई, तैयार की, समाज को अनुशासन में संचालित किया, वो नशे में डूबे हुए लोग नहीं कर सकते थे, वो लोग क्रांति नहीं कर सकते थे। और ये जो आज हमारे ऊपर ये ठप्पा लगाया जाता है कि आदिवासी जो है नशे में डूबा रहता है, तो जान लीजिए मैंने किताबों में जो भी पढ़ा है उससे मुझे यही समझ में आया है कि ये षड्यंत्र के तौर पे हुआ है। और यही हमारा जो हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज को इतना संभाल के रखा, तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका जो किया हुआ उसको आगे बढ़ाएं और अपने समाज को संभालें, उसकी रक्षा करें और उसका हक अधिकार जिसको संविधान भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत हमारे जो रूढ़िजन्य परंपराओं को, हमारे जो जमीन संबंधी कानूनों को जो मान्यता दी गई है, जगह दी गई है, और अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची जिसमें झारखंड राज्य भी आता है, और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची जो हमारे पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो राज्य आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो प्रावधान भारतीय संविधान ने हमारे स्वशासन के लिए दिया है कि आदिवासी इसकी परंपरा, संस्कृति, धर्म, ऐतिहासिकता इसकी सब अलग है। आदिवासी इस देश का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडेय काटजू जी ने भी कहा है कि बाकी लोग तो सब बाहर से आए हैं, आदिवासी ही इस देश का असली मालिक है। और इसीलिए हम लोगों को अपनी ये महती भूमिका समझनी होगी कि किस तरह से हम लोग अपने समाज को आज के युग में, जब अशिक्षा के युग में हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ संघर्ष किया, आज भी हमारे सामने संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ऊपर होने वाले हमलों को, अपने प्रति होने वाले षड्यंत्र का कैसे मुंह तोड़ जवाब दें। आज कुर्मी जो दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी थे और हैं, अब बन के दिखाएंगे। तो जैसे मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कैसे बनेंगे, किसी आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना होगा भाई। हमारे कुर्मी भाइयों को, महतो भाइयों को इस बात को समझना होगा कि आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। वो इतिहास बनाता है, वो रचता है वो इतिहास, और उसके बदौलत वो आज भी खड़ा है। वो षड्यंत्र की बात करते हैं कि 1913 में तो नोटिफिकेशन जो निकला था, वो असल में नोटिफिकेशन भारतीय उत्तराधिकार कानून में से छूट दिए जाने की बात थी। अंग्रेज जो बाहर से आए थे, जिन्होंने देखा कि कुर्मी भी अन्य आदिवासियों के साथ में रहते हैं, तो उन्होंने उनको भी लिस्ट में डाल दिया। मगर कुर्मियों के जो पूर्वज ईमानदारी में रहे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हमको निकालिए। तो दोबारा नोटिफिकेशन 1914 में निकला और उनको निकाल दिया गया। ये वो एक गलती थी जिसको वो लहराते रहते हैं उस नोटिफिकेशन को। और जबकि 1910 में जब संथाल परगना का जब जनगणना का रिपोर्ट आया था,
तो उसमें स्पष्ट रूप से कुर्मियों को खेतीहर और चरवाहा समुदाय बताया गया था। और उसके बाद जो 1913 में गलती हुई सुधार दिया गया उसको, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 1921 में जब जनगणना का रिपोर्ट आता है तो कुर्मीय, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर उनकी जनगणना होती है। ये है इनका इतिहास, ये है इनकी पृष्ठभूमि। और इसी तरह से 1931 में भी जब उड़ीसा और बिहार का जो संयुक्त रिपोर्ट आया जनगणना का, तब 2 आदिवासियों के इंपीरियल टेबल लिखे गए, बनाए गए, जिसमें हम सभी आदिवासी जो आज यहाँ पर खड़े हैं और झारखंड भर में और देश भर में हैं, उन सबका नाम था, लिस्ट में थे 2 टेबल। और सिर्फ कुर्मियों को खेतीहर समुदाय के रूप में ही, कृषक समुदाय के रूप में दर्शाया गया। और 1938 में फिर से नोटिफिकेशन निकला कि एससी और एसटी का, आदिवासी और दलित समाज का, तो उसमें भी ये कहीं नज़र नहीं आए। जब हम इन सब तथ्यों से इनको काउंटर करते हैं तो ये फिर आज़ादी के बाद के षड्यंत्र की बात करते हैं, बोलते हैं आज़ादी के बाद हमारे साथ गड़बड़ी हुई। तो आज़ादी के बाद इनके जो सर्वमान्य नेता रहे विनोद बिहारी महतो जी, उन्होंने बिरसा मुंडा जी के नाम से समाज की स्थापना नहीं की, उन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना अपने समाज के उत्थान के लिए की। और इस तरह से जब उनके अपने लोग ही इस बात को एक तरह से खारिज कर देते हैं, आदिवासी होने की बात को, तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी, समय बहुत हो गया है, मैं कुछ गूढ़ बातों को बताना चाहूँगी कि 1996 में आप लोगों को पता है पेशा कानून का प्रारूप तैयार होके पार्लियामेंट हाउस के पटल में रखा गया था। और उस प्रारूप में ये बातें हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस समय सदन में मौजूद 2 सांसद, कुर्मी सांसद शैलेंद्र महतो जी और राम टहल चौधरी जी ने इसका कड़ा विरोध किया कि इस तरह की बातें, इस तरह की व्यवस्थाएं हमें स्वीकार नहीं है, और वो लोग कोर्ट तक चले गए। मगर जब झारखंड बना 2000 में और इन्होंने देखा कि 5वीं अनुसूची का दर्जा उसको मिल गया, तो फिर इनको समझ में आ गया कि एक आदिवासी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। तो राजनीति से प्रेरित होके और इस बात से, इस भावना से भी प्रेरित होके कि कल तक जिनको हम लोग कोल, भुरंग, कुकुर अपने से निचला, पिछड़ा समझते रहे और व्यवहार करते रहे, आज वो राजनीतिक रूप से हमारे से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट एक आदिवासी के लिए रिजर्व कर दी गई है। और यहीं से इनकी मांग शुरू हुई, 2001 से जो शुरू हुई। तो फिर 2004 में जब टीआरआई का रिपोर्ट जब भारत सरकार को भेजा गया, तो उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, क्योंकि 1955 में काका कालेकर कमेटी के जो मानक और जो 1965 में जो लोकर कमेटी के मानक के आधार पे ये कहीं भी खरे नहीं उतर रहे थे। ना उनमें आदिवासी वो आदिम लक्षण रहे, ना वो संकोच रहा है, और ना ही वो आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 19वीं शताब्दी से 1894 से जो महाअधिवेशन, कुर्मी क्षत्रिय महाअधिवेशन करने वाले क्या शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, हो सकते हैं क्या? जो अधिवेशन इतने बड़े बड़े, जिसमें आपके रेडी कप्पू हर दिशा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, आपके आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हो, तो उनका आप जो जीवन का स्तर समझ सकते हैं। ऐसे लोगों का जब बात आता है
तब ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं। जो बात ये माझी महतो भाई भाई की कहते हैं ना, वो असल में उसका जो खुलासा मेरे सामने तो अभी हाल में ही हुआ है। किताब मेरे हाथ में लगी जिसमें उनके स्वजातीय ही जो इंद्रदेव सिंह जो हैं लेखक ने ये लिखा है कि 17वीं शताब्दी में